यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग शुरुआत किए कि एक मार्गदर्शन बनाना है। जो मैदान छोड़कर बच्चे लोग जो पब कल्चर में, ड्रग्स कल्चर में जो जा रहा है, वो बच्चों को दोबारा मैं मैदान में ले आना चाहता हूँ। आज के तारीख में अब देखो कोने कोने में शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, व्हाटएवर मेट्रोपॉलिटन सिटीज आर देयर, most of the drugs cases on youngsters who are highly qualified and educated। क्यों ऐसा हो रहा है? इस देश के लिए ये अच्छा है क्या? आगे इस देश क्या होने वाला है? हम देखें पंजाब को अपने आंखों के सामने, वीरों का धरती है पंजाब। जब आजादी दिलवाने के लिए शहीद हुए पंजाब के जनता ने, मगर आज दुखी की बात है, ऐसे वीरों का धरती में आज ड्रग्स का, गांजा का सब बात सुने आ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है। इस देश और एक पंजाब नहीं बनाना है, ये रोकने का बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम, पहले बॉर्डर पास होकर कुछ क्राइम करना पड़ता था, आजकल क्राइम तरीका ही बदल गए। कोई आने जाने का कोई जरूरी नहीं है, आके देखने का भी जरूरी नहीं है। आपका मोबाइल में घुस गए तो सब कुछ घुस सकते देश में, आपके घर पे, आपके मंदिर पे, आपके सरकार में। बिकॉज ऑफ IT रेवोल्यूशन, इट्स ए डबल एज्ड वेपन। AI is double edged weapon। Cyber crime nowadays, drugs, these are the biggest challenges for police। इस देश को रक्षा करने का जिम्मेदार आप लोगों का है। देश के बॉर्डर पे जो जवान लोग देश का रक्षा कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर होते जा रहा है। इन द नेम ऑफ साइबर क्राइम, इन द नेम ऑफ ड्रग्स, ये कंट्रोल करने का जिम्मेदारी जो मैदान में बैठा हुआ है अपने साथी पुलिस का जिम्मेदारी। क्रीड़ा मैदान में जो स्पिरिट दिखाए, जो ताकत दिखाए, जीतने के लिए जो कोशिश किए, हार भी गए फिर भी कोशिश किए, यही स्पिरिट साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए, देश का नाम आगे ले जाने के लिए हम सब लोग कोशिश करना है। इसीलिए हम लोग तेलंगाना सरकार की तरफ से मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए पहला देश, दूसरा जनता, तीसरी जगह में दल और हमारे राज। इस देश के लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों को तैयार करने के लिए हम सब कुछ मदद देंगे। अगर आगे इस देश को रक्षा नहीं किए, इस देश को सही रास्ता पे हम नहीं लेकर गए युवताओं को, आगे इस देश के लिए बहुत नुकसान पहुंचेगा। सब लोग अगल बगल में बैठा हुआ है, ये देश का नाश देखने के लिए उन लोगों के सामने सर झुकना नहीं, सर उठा के हम जीना है, सर उठा के नाम कमाना है इस देश का। इसीलिए मित्रों, आज मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं, मगर हमारे योद्धाओं को एक मार्गदर्शन देना चाहता हूं। इसीलिए हम तेलंगाना को मेस्सी को लेकर आए। आप लोगों को पता है मेस्सी का नाम, मैं बहुत ज्यादा बोलेगा, आप लोग अच्छा खिलाड़ी है, असली खिलाड़ी है। आप लोग कौन, डिगो मैराडोना से पीले से लेकर आज रोनाल्डो, मेस्सी के बारे में आप लोग ज्यादा जानकारी है। इसीलिए हम लोग तेलंगाना को, मेस्सी को इसीलिए लेकर आए। मेस्सी के साथ हम भी फुटबॉल के लिए हमारे बच्चों से खिलवाए। SC ST ट्राइबल वेलफेयर हॉस्टल्स में जो दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी बच्चे जो सरकार स्कूल्स में जो पढ़ रहा है, उन लोगों से मेस्सी से फुटबॉल हम लोग खेलने के लिए मौका दिए। बड़े बड़े अमीर बापों के बेटे को नहीं दिए मौका। हम लोग आदिवासी, दलित, जो जंगल से आए वो बच्चों से हम मेस्सी से क्रिकेट, फुटबॉल खेलने के लिए हम लोग मौका दिए कि इस देश का युवताओं को एक मार्गदर्शन दिलवाने के लिए हमारा सरकार कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में हम कामयाब होना है तो इस देश का पुलिस साथ देने का बहुत ज़रूरत है। इसीलिए आज ये पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप, नेशनल चैंपियनशिप हम लोग यहाँ पर
आप लोगों को होस्ट किए। 12 दिन से हमारे पुलिस पूरा ताकत लगा के अच्छा एक आगे ले जाने के लिए कोशिश किए। जो भी तकलीफ वो आते रहता है जाते रहता है, मगर इतिहास में आज का तारीख गवाह है। तेलंगाना में जो पुलिस नेशनल चैंपियनशिप जो बनाए, ये इतिहास का इस तारीख गवाह है। इस तारीख याद रखेंगे, आगे भी तेलंगाना इस देश का नाम आप लोग आगे लेकर जाना है। हम लोग आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूँ, बॉक्सिंग चैंपियनशिप नेशनल चैंपियनशिप जो लड़की लेकर आई निकत जरीन को मैं ग्रुप 1 जॉब डीएसपी जॉब देकर सम्मान किए, 2 करोड़ रुपए दिए। क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप सिराजुद्दीन, वो 10वीं पास हुआ, 12 फेल हो गए, 12th फेल हो गए। ग्रुप 1 जॉब देने के लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। पूरा रूल्स हटा दे के उनको डीएसपी बनाया। आज इंडियन क्रिकेट प्लेयर सिराजुद्दीन इज डीएसपी। सिराजुद्दीन आपके पुलिस का डीएसपी है। ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जो लाई लड़की दीप्ति जवान जी, उनको भी ग्रुप 2 जॉब दिया हुआ है। तो इस मौके पे मैं साफ एक बात कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे तो नौकरी मिलता है या नहीं मिलता नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि एआई आगे व्हाइट कॉलर जॉब्स मिलना मुश्किल हो गए। मगर अगर आप लोग क्रीडाकार बनेंगे, जरूर आपका नौकरी तेलंगाना में पक्का हो जाएंगे। वो नौकरी देने का जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप लोग मैदान में खड़ा होकर कोशिश करो, अच्छा इंसान बनो, देश का नाम कमाओ। यहाँ पर मंच पे 80 साल के ऊपर नईमुद्दीन साहब यहाँ पर है, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, फुटबॉल का हैदराबाद के खिलाड़ी, देश का नाम जो रोशन किया, उनको भी आपके तरफ से मैं उनको भी अभिनंदन देना चाहता हूँ। यहीं पर 2 शब्द मैं खत्म करना चाहता हूँ, मगर ये स्पिरिट लेकर जाना आपके राज्यों में, आपके राज्यों में चर्चा होना। आगे खिलाड़ियों को तैयार करो, इस देश का नाम कमाने के लिए कोशिश करो। धन्यवाद मित्रों। Thank you so much, sir. With this, the words of encouragement, we now proceed towards the award ceremony. Firstly, as said, Telangana State, the first priority is to respect the women players. We would request the team on the third position, won the bronze medal, requesting from the women team, CISF, to kindly join us on the stage with a huge round of applause. We request all the team members to kindly join us on the stage. Yes, requesting team to quickly join us on the stage. Yes, double up everyone. Yes, requesting that runner-up team, one for the silver is the Odisha team. Request you to kindly get ready. Odisha team, we would request you to get ready. Here we have the third position team, bronze, CISF. Please put your hands together as we congratulate the women team for All India Police Football Championship. Requesting the second position, the runner-up team, Odisha team, to kindly come forward. We request Odisha team to quickly join us in the front. Odisha team members, जल्द से जल्द आप